फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट पर हर समर में ऐसे ब्लूम्स देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से वहाँ की शेलफिश खाना अनसेफ हो जाता है। कुछ नॉन टॉक्सिक एल्गे भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि जब वो मरती हैं और टूटती हैं, तो पानी का ऑक्सीजन ले लेती हैं, जिससे मरीन लाइफ सफोकेट करने लगती है। ऐसे इलाकों की शेलफिश खाना अवॉइड करना चाहिए। 1996 में मस्कट के केप कॉड में 6 फिशरमैन ने स्टीम्ड मसल्स खा ली और उनकी हालत खराब हो गई। ऐसे पानी में तैरना बहुत सीरियस हेल्थ रिस्क तो नहीं होता, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड नहीं है। कुछ लोगों को स्किन इरिटेशन या आंखों में जलन हो सकती है। डेड फिश के पास तैरना भी अवॉइड करो, क्योंकि वहीं हार्मफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर पानी में जाने के बाद आपको अजीब लगे तो तुरंत बाहर आ जाओ और फ्रेश पानी से अच्छे से रिंस करो। कुछ बीचेस खुद ही एक बड़ी सरप्राइज होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की एडी बे या मिशन बीच। यहाँ आपको सैंड पर कैसोवरी बर्ड्स मिल सकते हैं। ये प्लैनेट के कुछ सबसे इंटिमिडेटिंग बर्ड्स में से एक है। ये जायंट फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं और एमू जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा डरावने होते हैं। सोचो, तुम बिल्कुल रिलैक्स और सन बात करने के मूड में हो और तुम्हें ये फ्लाइटलेस बर्ड्स मिल जाएं। इनका वेट 160 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है और ये थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो सावधान रहना जरूरी है। अगर वो पक्षी आपको डरा ना पाए, तो हवाई के ब्लैक सैंड बीचेस यानी किलाओ बीच आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये बीचेस दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोज में से एक माउंट किलाओ के पास हैं, जो 1983 से इरप्ट कर रहा है और हॉट लावा को ओशन में बहा रहा है। लेकिन इस लावा से भी ज्यादा खतरनाक है हाना कापियाई बीच, जो कुआओ कोस्ट पर है। यहाँ बहुत खतरनाक रिप करंट्स पाए जाते हैं, जो आपको सीधे समुद्र के अंदर खींच सकते हैं। अगर आप इसमें फंस गए, तो सबसे नजदीकी सुरक्षित तट 6 मील दूर है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस बीच पर अब तक कम से कम 30 जानें जा चुकी हैं, लेकिन नियर बाय एक साइन के मुताबिक ये संख्या 80 से भी ज्यादा हो सकती है। रिप करंट्स वो स्ट्रॉन्ग पानी की धारें होती हैं जो शैलो पानी से आपको तेजी से डीप ओशन की ओर खींचते हैं। ये करंट्स आमतौर पर 1 से 2 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलते हैं, लेकिन 4 से 5 माइल्स पर आवर तक भी जा सकते हैं, जो कि कुछ प्रोफेशनल स्विमर्स की स्पीड से भी ज्यादा है। ये करंट्स तब ज्यादा डेंजरस होते हैं जब वेव्स बड़ी होती हैं, लेकिन किसी भी वाटर बॉडी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रिप करंट्स आपको रिवर माउथ्स, एस्चुरीज और ऐसे स्ट्रक्चर्स के पास भी मिल सकते हैं, जैसे कि पायर और ग्रॉइंस। इन्हें पहचानना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर ओशन की सरफेस पर आपको कोई अलग सा चर्निंग या चॉपिंग वाटर दिखे, तो समझ जाओ कि वहाँ रिप करंट है। रिप टाइड्स सिर्फ कुछ खास जगहों पर सीमित नहीं हैं। ये दुनिया के कई बीचेस पर होते हैं, जैसे कि मेक्सिको का प्लाया ज़ेपेटे, ऑस्ट्रेलिया का फ्रेजर आइलैंड वगैरह। अब बात करते हैं एक दूसरे वाटर डेंजर की, जो कि है शोर ब्रेक वेव्स की। ये वो खतरनाक वेव्स होती हैं जो सीधा बीच पर आकर क्रैश करती हैं, वो भी रेत पर। इन वेव्स का असर ऐसा होता है जैसे कोई कार आपके ऊपर गिर पड़ी हो। ये वेव्स बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं, खासकर आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर। चाहे ये बहुत बड़ी न लगे, लेकिन असर खतरनाक होता है। हवाई के बीचेस ऐसे शोर ब्रेक्स के लिए नोटोरियस हैं, जैसे कि कियाकी बीच, जहां सर्फर्स थ्रिल के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। अगर आप हवाई में किसी बीच पर जा रहे हो, तो इन इनसाइडर वेव्स से जरा होशियार रहना और हमेशा लाइफ गार्ड्स को फॉलो करना। जेलीफिश स्टिंग होना एक आम बात है, खासकर जब आप समुद्र में स्विम, वेड या डाइव कर रहे हों। इनके टेंटिकल्स में हजारों छोटे छोटे स्टिंगर्स होते हैं जो वेनम छोड़ते हैं। हालांकि हम इंसानों पर ये वेनम ज्यादा असर नहीं करता। हाँ, थोड़ी जलन, रेडनेस और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जेलीफिश स्टिंग्स कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि अगर आप नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया या इंडो पैसिफिक कोस्टल एरियाज में हों और वहां किसी जेलीफिश ने काट लिया, तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि वहीं पाए जाते हैं बॉक्स जेलीफिश, जिन्हें सी वॉस्प या मरीन स्ट्रिंगर्स भी कहा जाता है।
ये सबसे खतरनाक जेलीफिश मानी जाती हैं। इनकी स्टिंग इतनी तेज होती है कि कुछ लोगों को तो कार्डियक अरेस्ट हो गया शोर पर पहुंचने से पहले ही। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में अब तक करीब 80 लोगों की जान ये जेलीफिश ले चुकी है। इनको पहचानना भी थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये पेल ब्लू कलर के और सी थ्रू होती हैं और इनकी बेल शेप्ड बॉडी क्यूब की तरह दिखती है।